प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श की हिंदी व्याकरण कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। विषय है अलंकार। अलंकार एसटेट, सीटेट और किसी भी प्रकार की टेट प्रतियोगिता के साथ साथ 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। हम इसको आंचलिक क्षेत्र में जेवर या टूम भी कह सकते हैं, लेकिन साहित्यिक भाषा में इसे हमें आभूषण या गहना ही कह करके समझना होगा। अलंकार एक संप्रदाय है, इसका प्रवर्तक आचार्य भामह को माना गया है, अर्थात अलंकार का जो जनक है वो आचार्य भामह कहे जाते हैं। इस अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों को मिलाकर के की गई है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है सुंदर और कार का अर्थ होता है करना। अब दोनों शब्दों का अर्थ हुआ सुंदर करना। सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि आभूषण स्वयं सुंदर नहीं होते, लेकिन जब उनको हम धारण कर लेते हैं तो उनकी सुंदरता भी बढ़ जाती है और जो धारण करता है उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। अलंकार को परिभाषित करने के लिए भामह ने जो परिभाषा दी है, न कांतमपि विभूषम विभाति वनिता मुखम भामह। वनिता माने कविता रूपी कामिनी, कांतमपि माने शोभा, यानी जो कविता अलंकारों से रहित है उसकी शोभा नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता, और चमत्कार से रहित जो कविता है वो इतनी आनंददायी नहीं होती है। अगली कविता दंडी ने दी, आचार्य दंडी ने, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षक्षते। इसका अर्थ क्या है कि काव्य शोभा करान, काव्य की शोभा, करान माने बढ़ाने वाले, धर्मान धर्म, अलंकार प्रक्षक्षते अलंकार कहलाते हैं। यानी जो तत्व काव्य की शोभा और उसके धर्म को बढ़ाते हैं उसे ही हम अलंकार कहते हैं। विद्वानों ने इसे परिभाषित करते हुए कहा, अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो सुंदर करते हैं वही अलंकार होते हैं। कहने का साधारण शब्दों में यह अर्थ है कि सुंदरता को बढ़ाने वाला तत्व ही अलंकार कहलाता है। हिंदी में हमने कविता को कामिनी कहा है। कामिनी से अर्थ यहां निकलता है सुंदर स्त्री। जिस प्रकार सुंदर स्त्री या सुंदर दिखने वाली कोई वस्तु अपने आप हमारी आकर्षण का केंद्र बन जाती है, उसी प्रकार जिस कविता में अलंकार होते हैं, जो कविता आनंद देने वाली होती है, उसी में हम रस और उसका सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक सरल परिभाषा है वो विद्वानों के द्वारा दी गई है, जिस प्रकार मानव देह के द्वारा आभूषण धारण करने पर उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार कविता में भी अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, और इसी चमत्कार को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार कहते हैं या कहलाते हैं। यानी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो तत्व कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का स्वरूप क्या है? अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था पीछे, उसी का जो आधार है, मनुष्य स्वभाव से सौंदर्य के प्रति आसक्त रहा है। यानी सौंदर्य जहां भी उसे दिखाई देता है मनुष्य उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और जब वही सौंदर्य उसकी अभिव्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वह अलंकार का रूप धारण करने लगता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो साधन हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकारों का वर्गीकरण भी हमें ज्ञात होना चाहिए। अलंकार के भेद, अब भेद का जो मुख्य आधार क्या है कि अलंकार का सीधा संबंध किससे है? काव्य। काव्य माने कविता से। काव्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, और इस प्रकार काव्य निर्माण में दो तत्वों का योगदान होता है, एक शब्द और दूसरा अर्थ। क्योंकि
निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए कविता में हमेशा हमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना होता है। और इन्हीं के आधार पर, शब्द और अर्थ के आधार पर हम अलंकार का विभाजन करते हैं। और इस प्रकार से एक अलंकार होता है शब्दालंकार, यानी एक भेद उसका, और दूसरा अर्थालंकार। अब तीसरा इन दो में से निकल करके आता है उभयालंकार। उभयालंकार का अर्थ हम यहाँ लेंगे जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व हो। शब्दालंकार में तो खाली शब्द का हो गया और अर्थालंकार में खाली अर्थ का हो गया, और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों से जहां चमत्कार उत्पन्न होगा उसको हम उभयालंकार कहेंगे। अलंकारों के भेद करते समय विद्वानों ने एक बात जो विशेष कही, मैंने यहाँ स्टार से दिखाई है, कि अलंकारों की संख्या को हम सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि समय समय पर प्रयोग होते हैं और आवश्यकता अनुसार इन की संख्या नए अलंकारों के माध्यम से बढ़ती रहती है। अब हम करेंगे यहाँ पर शब्दालंकार। शब्दालंकार जो है वो संधि से बना, शब्द जमा अलंकार, यहाँ ए और ए मिलकर के आ बना, और इसलिए दीर्घ संधि का भी एक उदाहरण है शब्दालंकार। शब्दालंकार जहां काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ये आपको लिखने पड़ेंगे, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आप कॉपी में नोट करते रहिए साथ साथ। शब्दालंकार जहां काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति माने प्रयोग से अलंकार उत्पन्न हो, सौंदर्य उत्पन्न हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके 5 भेद मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 सलेश अलंकार, नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार, और नंबर 5 पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्त व दाभास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार जो है वो थोड़ा सा विस्तृत है। इसके 5 उपभेद हैं जो मैंने यहाँ साथ लिखे हैं। छेकानुप्रास पहला, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां लाटानुप्रास। हम इनका क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझें अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहां काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए या एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो और उस आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहां हम देख रहे हैं इस पंक्ति में एक वर्ण है तय, जो कि बार बार आया है। तरनी में तय, तनुजा में तय, तट में तमाल, तरुवर बहु छाए। जो समझने की बात है वो ये है कि इन शब्दों की जगह यदि इनका अर्थ लिख दिया जाए तो अब जो आनंद, जो लय और गति इस काव्य पंक्ति को पढ़ने में है वो समाप्त हो जाएगी। तरणी तनुजा यहाँ पर यमुना के लिए है, सूर्य की पुत्री। तट माने किनारा और तमाल के वृक्ष हैं, तरुवर माने पेड़। यदि हम इसको लिखें कि सूर्य की पुत्री के किनारे तमाल के वृक्ष, तो जो सौंदर्य अब है वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगली पंक्ति में देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति बढ़ाइए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक वर्ण आया भगवान में भय, फिर भक्तों में भय, भयंकर में भय, और भूरी में भय, और भीति में और बगाइये में भय। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार में जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो और उस आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं इसके उपभेद। अनुप्रास के जो उपभेद हैं, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ये हिंदी साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों के लिए ज्यादा लाभकारी है। वैसे तो हर प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष इनका हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। छेकानुप्रास अलंकार जहां एक वर्ण की या एक से अधिक वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण में पढ़ेंगे, कानन कठिन भयंकर भारी, यानी कै की आवृत्ति एक के बाद दूसरी बार, बस इसके बाद नहीं है। दूसरी बार जो एक से अधिक वर्णों की बात हम कर रहे थे,
यहाँ कैसे अधिक वर्ण है? भय, भयंकर, भारी। तो भय की भी हमने यहाँ 2 बारी आवृत्ति, तो इसको हम बोलते हैं क्रमिक आवृत्ति। जहां काव्य पंक्ति में ऐसा होगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नीचे वाली पंक्ति में घोर घाम हिम बारी बयारी, तो यहाँ पर घोर घाम भी 2 बार है और बारी बयारी में भी बै वर्ण की आवृत्ति 2 ही बार है। दूसरा उदाहरण देखिए, परम पुनीत भरत आचरणु, तो यहाँ पर परम पै और पुनीत पै, यहाँ पर भी एक पै वर्ण की आवृत्ति जो है दूसरे ही शब्द में है, तीसरे शब्द में नहीं है। तीसरा उदाहरण देखिए, अति आनंद मगन महतारी, यहाँ पर अति आनंद में ए और आनंद में ए और मगन, यहाँ पर ऐसे शब्दों की जो आवृत्ति होगी हम इसको बोलते हैं क्रमिक आवृत्ति। और जहां काव्य पंक्ति में ऐसा होगा वहां पर आपका छेकानुप्रास अलंकार होगा। वृत्तानुप्रास, जहां काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की 2 से अधिक बार, यानी 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है, लेकिन यहां हम 2 से, इसको याद रखें कि ट्रिक है इसकी, 2 शब्दों में यदि उसी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है तो वहां पर आपका वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे निपट नीरव नंद निकेत में, तो यहाँ पर न 1, न 2 और 3, 4 वर्णों में आने के कारण क्या हो गया? यहाँ पे वृत्तानुप्रास आपका अलंकार हो गया, यानी बार बार उसी को घुमाना। अगली पंक्ति में भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, तो यहाँ पर आप भय वर्ण की आवृत्ति देख रहे हो कि हर शब्द में भय 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 भय, तो ऐसा जहां होगा वहां आपका वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। और तीसरा उदाहरण, काले कुत्सित कीट कुसुम कोई नहीं काम था, तो यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इस प्रकार जहां एक ही वर्ण की 2 से अधिक शब्दों में आवृत्ति होगी, ये याद रखने के लिए है, वहां पर आपका हो जाएगा वृत्तानुप्रास अलंकार। तीसरा जो उदाहरण है वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या माने श्रुति के अनुसार, यहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले यदि वर्ण किसी काव्य पंक्ति में आते हैं तो वहां पर आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे हम ये पंक्ति पढ़ेंगे, तुलसीदास सहित निश दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब जो तय वर्ण है ये हमारा दंते है, यहाँ पर जो स है सहित का ये भी हमारा दंते वर्ण है, निशी दिन ये भी और निशी में स भी, ये दोनों ये सारे दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, तो यहाँ पर हम इसको श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। अगली पंक्ति, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दंते वर्णों का ही पुनरावरण हुआ है और इसीलिए इनमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। फिर देखिए श्रुत्यानुप्रास, जब काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो उसे हम कहेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला चौथा उदाहरण है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंता, अभी तक हम पढ़ते आए थे जिस शब्द के प्रारंभ में वर्ण आए, लेकिन अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि यदि कोई वर्ण किसी शब्द के आखिर में आता है और उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होएगा। उदाहरण देखिए, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी कीन, तो यहां पर देखिए लाली में ले, चाली में ले और चटकाली में ले, ऐसा यदि होता है तो हम इसको अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। दुखी बना मंजू बना वज्रांगना, तो यहाँ पर ना वर्ण जो है इनके अंत में आया है, इसलिए इस काव्य पंक्ति में अंत्यानुप्रास अलंकार रहेगा। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास जहां एक शब्द ज्यों का त्यों अगली पंक्ति में आए लेकिन उसका अन्वय अलग हो, तो अन्वय के कारण उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और जहां ऐसा होगा वहां आपका लाटानुप्रास अलंकार होगा। देखिए इस पंक्ति को, राम भजन जाके नहीं, ध्यान से देखिए यहाँ, जाति विपति तापास। अब यहाँ पर देखिए राम भजन जाके नहीं, मैंने यहाँ अल्प विराम लगाया है, यहाँ जो नहीं है इसका अन्वय इस राम भजन के साथ है। इसका अर्थ भी क्या निकल के आता है कि जिसके राम भजन नहीं है, जिसके राम का भजन जिसके पास नहीं है, विपत्ति उसी के पास जाती है। अब अगली पंक्ति देखो, इसमें राम भजन जाके, यहाँ पर अल्प विराम जो हमने जाके के साथ लगाया है, तो यहाँ पर जो अन्वय है नहीं का वो जाके के साथ नहीं है बल्कि क्या है, अगली पंक्ति नहीं जाती विपत्ति तापास, यानी जिसके पास राम भजन है
उसके पास विपत्ति जाती ही नहीं है। ऐसा और उदाहरण है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, उसमें भी यही बात आ जाएगी। और एक जो आम उदाहरण बोलते हैं, रोको मत जाने दो, तो उसमें रोको के बाद यदि हम अल्प विराम लगाते हैं तो उसका अर्थ कुछ हो जाता है, और रोको मत के बाद हम यदि उसका अल्प विराम का प्रयोग करते हैं तो उसका अन्वय जो है वो बदल जाता है। ऐसा होने पर वहां पर लाटानुप्रास अलंकार कहलाएगा। नंबर 2, यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द युग। शब्दों का जोड़ा, यानी जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में होगी, वहां आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे पहली पंक्ति में हम पढ़े, सजना है मुझे सजना के लिए, यहां पर सजना शब्द 2 बार आया और दोनों बार में इसका अर्थ क्या है? सजना, पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरा सजना है प्रियतम। तो ऐसे 2 अर्थ जब एक शब्द के निकलते हैं तो वहां शब्द युगम अलंकार यमक अलंकार हो जाता है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द आया है और यहाँ पर भी घटा। तो पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो यहाँ इस प्रकार दोनों शब्दों का अर्थ अलग होने के कारण यमक अलंकार है। जल नहीं होता तो ये जग जाता चल, यहाँ जल शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई और दोनों बार ये अर्थ क्या है इसका? अलग है, तो इसलिए यहां भी यमक अलंकार होगा। कहने का अर्थ ये है, जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में हो तो वहां आपका यमक अलंकार होता है। इसके बाद है सलेस अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। यमक से थोड़ा सा विपरीत है, यहां पर एक शब्द के ही एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे हम इस लाइन में पढ़ेंगे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये पूरी पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के मोती, मानुष और चून के लिए 3 अर्थ निकले हैं। पानी मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत मान सम्मान, और चून विलय यानी सूखा जो आटा है वो बिना पानी के कुछ नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के इज्जत नहीं होती उसका समाज में कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार जिस मोती में चमक नहीं होती, आव नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे ही जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। अब यहाँ गांठ और रस शब्द, इनके 2 अर्थ निकलते हैं। गांठ ईख के अंदर, जहां पर ईख में गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता। अब सामाजिक व्यवहार में लीजिए, जहां पर गांठ यानी मन मुटाव हो जाता है वहां पर आपस में आनंद पूर्ण वातावरण नहीं होता। तो रस का 2 अर्थ हो गया, एक तो रस सार और दूसरा हो गया आनंद। और गांठ माने, एक तो गांठ होती है और दूसरी क्या होती है? मन मुटाव। जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए, इसमें पूरी पंक्ति है, नर की अरु नल नीर की गति एक होए, जे तो नीचो हवे ते तो ऊंचो होए, यानी जिस प्रकार जो मनुष्य जितना झुक जाता है, नीचा हो जाता है, उतना ही वह ऊंचा पद प्राप्त करता है। ऐसे यहाँ पर ऊंचो और नीचो दोनों शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होने के कारण यहाँ पर सलेस अलंकार है। और भी इसके उदाहरण हैं। उक्ति अलंकार, वक्र जमा उक्ति, वक्र माने टेढ़ा और उक्ति माने कथन। जहां किसी व्यक्ति के द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, वहां पर हमारा क्या हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे कौन द्वार पर हरि में राधे, जब भगवान कृष्ण ने राधा के द्वार पर जाकर खटखटाया तो राधा ने मजाक में उनको हरि शब्द का जो है दूसरा भिन्न अर्थ लेते हुए क्या कहा? क्या वानर का काम यहाँ। हरि माने भगवान होता है, हरि माने बंदर भी होता है, लेकिन यहाँ वक्रोक्ति करते हुए राधे ने हरि का अर्थ वानर निकालते हुए उनके साथ क्या किया? मजाक किया। ऐसे हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। तो यहाँ पर जो बड़ भागी है उसका अर्थ होता है बड़े भाग्य वाला, लेकिन भ्रमर गीत में ऊधो को बड़ भागी कहना उसके साथ वक्रोक्ति है।
कि भाग्यहीन उसका अर्थ निकाला गया है। पुनरुक्ति, प्रकाश और विवक्षा अलंकार। पुनरुक्ति और विवक्षा अलंकार में क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए जहां किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए, यानी जहां काव्य पंक्ति में क्रोध, शोक आदि मनोवेग इनकी सूचना देने के लिए एक शब्द का यदि हम बार बार प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ कोई परिवर्तित नहीं होता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ पर मधुर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। ऐसे ही विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, तो यहाँ पर पुंज शब्द और विहग शब्द ये दोनों पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार के अंतर्गत आए। पुनरुक्तवदा भाष अलंकार, जहां काव्य पंक्ति को पढ़ने पर साधारण दृष्टि में ऐसा लगे कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन उन दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति न होकर के अलग अलग अर्थ जहां निकलते हों, वहां आपका पुनरुक्तवदा भाष अलंकार होता है। जैसे पहली पंक्ति में जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है, यहाँ पर कनक माने सोना और सुवर्ण का अर्थ भी सोना ही समझ में आता है, लेकिन कनक तो सोना ठीक है हमारा, सुवर्ण का अर्थ होता है यहाँ सुंदर रंग, सुंदर रंग। तो इस प्रकार ऐसा जहां काव्य पंक्ति में होगा वहां पर आपका पुनरुक्तवदा भाष अलंकार होगा। दूसरी पंक्ति देखिए, दुल्हा बना बसंत बनी दुल्हिन मन भाई, यहाँ पर दुल्हा मान तो दुल्हा वर और दुल्हिन वधु, लेकिन बना से जो शब्द है बनना और बनी, इनके भी जो सामान्य अर्थ है हम वो क्या लेते हैं, दुल्हा और दुल्हन ही लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बनेगा दुल्हा बना यानी बना वो तैयार हुआ, और बसंत बनी दुल्हन, यहाँ पर इसका जो अर्थ है इसके समकक्ष ने लेकर के और बनना क्रिया के तहत आएगा। ऐसे ही पुनी फिरी, पुनी माने दोबारा और फिरी माने भी फिर के आना, घूमना, दोबारा अर्थ निकलता है यहाँ फिर से आना, तो यहाँ पर पुनी माने तो फिर हो गया, लेकिन फिरी माने क्या हो गया, फिर के आना, दोबारा आना नहीं होगा, और इसलिए यहाँ पर क्या है आपका पुनरुक्तवदा भाष अलंकार होगा। इसके बाद अगली वीडियो में जो अर्थालंकार है उसके साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक आप इस अलंकार को अच्छी तरह से समझिए, और कोई बात, कोई सवाल, कोई प्रश्न मन में उठता है तो वो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए।